ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि सभी हवाई अड्डों पर विमान संचालन प्रक्रिया सामान्य रूप से शुरू हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण कल उड़ानें प्रभावित हुई थीं। एक बयान में मंत्रालय ने बताया है कि गड़बड़ी को ठीक किया जा रहा है। सरकार विमान परिचालन की लगातार निगरानी कर रही है। विमानन कंपनियां यात्रा समायोजन और भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में कल हुई बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद दुनिया भर में विमानन और स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था और इसमें खामी आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रभावित हुए थे। इससे दुनिया भर में बैंकिंग सेवा, अस्पतालों और विमानन सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि ग्राहकों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराने और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए क्राउड स्ट्राइक तथा उद्योग जगत संपर्क में है। इस बीच साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है और सभी सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में थोड़ा समय लगेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में सहमत हुए। इसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग, पशुपालन, औषधि निर्माण, शिक्षा और अंतरिक्ष सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों के हितों का ध्यान रखने के लिए श्री लक्सन को धन्यवाद दिया। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का शहर और केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिणाम वेबसाइट पर डाले गए हैं। इससे पहले न्यायालय ने परीक्षा एजेंसी को उम्मीदवारों की पहचान की मास्किंग कर आज दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। परिणाम वेबसाइट neet.ntaonline.in पर उपलब्ध हैं। इस बीच रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान प्रबंधन ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में संलिप्त होने के कारण MBBS द्वितीय वर्ष की विद्यार्थी सुरभि कुमार को निलंबित कर दिया है। प्रबंधन ने नीट परीक्षा के दौरान सुरभि कुमारी की सभी गतिविधियों की जांच के लिए 5 सदस्यों की एक समिति गठित की है। श्रीलंका के दाम्बुला में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में थाईलैंड ने मलेशिया को 134 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 133 रन बनाए। आज शाम 7 बजे श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।